हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। देखते हैं कि इस वक्त यूनिवर्सल मैसेज आज लेती हूँ। मे बी रीडिंग लंबी हो, कोशिश करूँगी कम हो, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं होता है देखने के लिए। स्किप कर कर के देखते हैं आप लोग, पता है रीडिंग लंबी हो जाती है। छोटी रीडिंग में ना वो चीज़ें निकल कर नहीं आती है, वो स्टोरी, वो बात, वो चीज़ें निकल कर नहीं आ पाती है। ठीक है, तो चलिए आप लोग लंबी लंबी गहरी सांसें लीजिए, यूनिवर्स के साथ अपने आप को कनेक्ट कर दीजिए। सबसे पहले देखते हैं कि आपके लाइफ से क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। तो ऐसे लगता है कि आप लोग कहीं परेशान हैं। अगर आप लोग लाइफ में तूफान आया मचा है और कहीं परेशान है तो शायद वो जाए या क्या, उसका क्या रहता है ये देखते हैं, इम्पैक्ट क्या रहेगा। बताइए मेरे व्यूवर्स को कि लाइफ में क्या आ रहा है दिस मंथ, जो 15 डेज है, या नेक्स्ट मंथ आने इनकमिंग डेज में क्या आ रहा है। 15-20 दिन कह लें, 1 महीना कह लें, मैक्सिमम हार्डली क्या आ रहा है, 1 महीने के अंदर क्या आने वाला है देखूं जरा, या 15 दिन कह लें, क्या कह लें दिस 15 डेज में क्या आएगा। चलो मार्च के जो बैलेंस 15 डेज बचते हैं, क्या आने वाला है प्लीज़ गुरुदेव बताइए, क्या आने वाला है प्लीज़ बताइए ज़रा देखो। क्योंकि मैं यूनिवर्सल मैसेज बहुत पहले बनाई थी, जैसे कार्मा का मैसेज है, बहुत पहले बनाई थी। तो आप लोगों ने इसको वोट की है। तो आपके लाइफ में जो भी परेशान था, जैसे मैंने बोली तूफान चल रहा है, कहीं परेशान है, तो आपके लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है। एंजल आपको बैलेंस लेकर आ रही है। अगर आप कर्मा के किसी फेज से गुजर रहे थे या गुजर रहे हैं, बहुत तूफान में हलचल मची हुई है, तो कार्मा का फेज को आप कंप्लीट कर रहे हैं। और कार्मा के फेज को कंप्लीट करने के बाद में किसी भी तरह का कार्मिक चीज़ें आपने ये डील कर रहे हैं, किसी के साथ भी कहीं भी लाइफ में कहीं ना कोई तूफान है, कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब है, आप किसी के अलग अलग क्षेत्र से हो सकता है। तो आपके लाइफ में सबसे पहले क्या आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। एंजल बैलेंस लेके आ रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं। जब तक आप बैलेंस नहीं होंगे ना, आप सुख दुख का मतलब नहीं समझ पाएंगे। वाह दिशन, तो सबसे पहला कार्ड जरूर मैं बैलेंस आ रही है। नेक्स्ट 15 डेज मार्च में, जैसे मैं बोली थी, या आने वाले में हार्डली 1 मंथ भी लग सकते हैं, लेकिन आएगा ऐसा मान के चलिए। विश्वास पे दुनिया कायम है। तो बैलेंस आ रहे हैं आपके लाइफ में। फीलिंग, इमोशन को आप बैलेंस कर पाएंगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाएंगे। और क्षण, बहुत अच्छी शुरुआत, सूर्योदय। अगर आप लोग कहीं परेशान थे, एंजाइटी में थे, चिंता था, किसी भी चीज़ की परेशानी था, आप लोगों को लगता था कि आपके लाइफ में चीज़ें कब ठीक होगी, तो ठीक हो रही है। वो फूल खिलने का समय आ चुका है। पिछला जो आप लोग जो टाइम से गुजरे हैं ना, उसका अभी भी आपको पेन है, उसके बारे में आप सोचते हैं। कुछ आपके सराउंडिंग में कुछ अच्छा भी हो रहा होता है ना, तो आपके डर जाते हैं। आहट, जो तूफान जो गुजरा है ना, उसके आहट मात्र से आप डरते हैं। अगर मान लो ओल्ड रिलेशनशिप खराब रहा, न्यू रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो डर लगता है पहले जैसा ना हो जाए। अगर जॉब में जा रहे हैं, तो जॉब, अगर पुरानी जॉब की जगह में एक्सपीरियंस ख़राब था, तो न्यू जॉब में टेंशन किया वैसा ना हो जाए। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप परेशान ना हो, आप एंजाइटी को छोड़ दें, पेशेंस बना के रखें। समय जो है यहाँ भी देखो चेंज हो रहा है, समय आपका चेंज हो रहा है। आपका कार्मा फेज था, आपने डील किया है उसको, आपने बहुत कुछ सीखा है। जो आपने कार्मा का फेज जो गए हैं, आप बहुत, आप ना पहले कहीं स्टूडेंट थे, अब जो आप मास्टर बन चुके हैं, अब आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, अब आप किसी को सिखा सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस एंजल बैलेंस लेके आ रही है आपके लाइफ में। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइज। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। मैं बोलना भूल गई थी, क्योंकि लोग बहुत सीरियसली भी ले लेते हैं कि मेरे लाइफ में ये क्यों नहीं हुआ। तो क्यों नहीं होता है वही बता रही हूँ मैं, कि ये एंजाइटी आपको ये छोड़ना पड़ेगा। अच्छी चीज़ें लेने के लिए पुरानी गंदी चीज़ें छोड़ना पड़ेगा, वरना एंजाइटी एंजाइटी एंजाइटी, उसी एंजाइटी में आप रह जाएंगे, उसी फ्रिक्वेंसी में आप आ जाएंगे।
तो आप पेशेंस दिखाइए, एंजाइटी से बाहर निकलिए, सेल्फ लव में आइए, सेल्फ केयर में लाइए। आपके जीवन में वो तमाम फूल खिलने वाले थे जो कांटा बने हुए थे। अब बारिश भी हो रही है, अब भौरे भी मंडराने लगेंगे, लोग आपको बहुत प्यार करने लगेंगे, सब कुछ ऐसा होगा कि आपको विश्वास नहीं होगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि, क्योंकि क्यों नहीं विश्वास होगा, क्योंकि एक लंबे समय से आपके साथ ये सब जो ट्रॉमा था ना, ये चला आ रहा था। ये जो कार्मा का सर्कल था, ये बहुत लंबे समय से बार 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 घूमते रहता था कि लोग आपको ऐसे ही बोलते हैं, लोग आपको ऐसे ही देखते हैं, लोगों का देखने का नज़रिया ये ऐसा ही था। आपने पेशेंस भी रखी थी, तो उस पेशेंस को बना के रखिए, उस पेशेंस को जाने मत दीजिए। और आपका जो रिलेशनशिप का था ना, वो रिलेशनशिप का आप वो कार्मिक जो है, आपका सबसे बड़ा कार्मिक आपके लाइफ से जा रहा है, जो आपको बहुत छका के एग्जाम्स लिए हैं जहाँ कहीं भी, वो जो उनका जाने का टाइम आ गया है। तो जब वो जा रहे हैं, तो जब मतलब आपके लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, अबंडेंस ऐसा आ रहा है कि अगर आप अपने झांकने लग जाएंगे ना इर्द गिर्द, तो आपको किसी और की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, आप वहाँ आ रहे हैं। बस क्या करना है, एंजाइटी की एनर्जी से बाहर निकल जाना है आपको। तो आपके लाइफ में क्या क्या आ सकता है देखती हूँ, कहाँ कहाँ क्या करने की ज़रूरत है देखती हूँ, क्या क्या आ रहा है। तो वर्ल्ड, यहाँ भी वर्ल्ड है, कार्मा से आप निकले हैं। तो एक लंबी बीमारी से जैसे निकलते हैं ना, तो वीकनेस सा फील होता है, वैसे एक लंबे कर्मा के सर्कल से आप निकले हैं। तो एक एग्जाइटी, एक चिंता, एक डर, एक खौफ होता है, डरना है, लेकिन उस डर को कंटिन्यू नहीं करना है, वरना वो डर जो है मैनिफेस्ट हो जाएगा। आप जो है ब्लोसोमिंग, फूल खिलने का समय आ गया है। देखिए, अब इसको आप नीचे कीजिए और इसको ऊपर कीजिए। अब ये टाइम आ चुका है, आपको क्या करना है, अबंडेंस को ग्रैब कीजिए। ग्रैब करने का समय आ गया है आपके लाइफ में, बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। देखते हैं क्या क्या अच्छा आ रहा है, क्या दे रहे हैं आपको, क्या दे रहे हैं। बस आप चिंता मत करना गाइज, मेरे को ऐसी फ्रिक्वेंसी आ रही है, डाउनलोड आ रहा है, आप चिंता मत करना। चिंता करने की आपको आदत लग चुकी है, सोचने की आदत लग चुकी है। अगर आप सर के ऊपर हाथ रख के सोचते हैं, तो आप ये सर पे हाथ रखना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अपनी खुशियों को भी दुख में बदल देते हैं। देखो, मैं आगे जा रही थी नेक्स्ट स्टेप में, लेकिन मुझे रुक गया कि नहीं, ये आपको बताते चली मैं, ये चीज़ नहीं करना है ना। ये ऐसे अगर करेंगे, आप सर के ऊपर हाथ रख के सोचते रहेंगे, तो और आप प्रॉब्लम को, एग्जाइटी को और टेंशन को आप लेकर आएंगे, तो आप खुशी को महसूस ही नहीं कर पाएंगे। और कि खुशियाँ आ रही है, मतलब आई हुई खुशी आपके दरवाजे से निकल जाएगी। इसीलिए क्या करना है कि आपको उस एनर्जी से बाहर निकलिए, ठीक है। और बताइए क्या आ रहे हैं। आहा, वाह स्टार, आप स्टार बनने वाले हो। आपका काम का चर्चा जो है ना, बहुत अच्छे से होने वाला है, बहुत अच्छे से। कुछ ना कुछ आपको दुख किस बात का है मैं बताती हूँ। आपका दुख इस बात का है कि आप अच्छे परिवार से रहे हो। आपको दुख इस बात का है कि आपके सपने, एक भी सपने पूरे नहीं हुए हैं। कुछ इस तरह से कांटा आपकी ज़िंदगी में थी कि आपके सपने पूरे नहीं हुए हैं। जब भी सपने के पीछे से बहुत सारे सपने टूटे हैं, आपकी करने की चाहत ख़त्म हो गई है कि अब और नहीं यार, बहुत होता है, बहुत दर्द होता है सपने टूटते हैं। तो ये जो कुछ चिंताएं हैं ना, ये अब ये चिंता मतलब फिजूल की हो गई। वो जो आप जो काम कर रहे थे, पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड है, अच्छे से ड्रेसअप होते हैं सोसाइटी में, आपका जो भी चीज़ें हैं, नेम फेम, उसको आप बैलेंस में रखिए। और आपके ब्लोसमिंग मतलब इसको एंजॉय कीजिए यार आपके लाइफ में, और आप इसको एंजॉय कीजिए। और जो आपके पास टैलेंट है, उस टैलेंट के द्वारा आप आगे जाने जाओगे, पहचाने जाओगे। और पता नहीं क्यों 17 डेज के अंदर आप में अगर वो चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आप एक काम करो, ओनो पोनो प्रार्थना करना शुरू कर दो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और ईश्वर को सरेंडर करना सीख जाओ सुबह एंड शाम को। हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्रिया, जो भी दिया, टेंशन भी दिया, इसके लिए भी शुक्रिया, ठीक है। ये भी दिया तो आपने कुछ सिखाया है, समझाया है, लेसन के तौर पे जिसको लो। और ग्रेटिट्यूड पे करना सीखो। उसके बाद बोलना कि लाइफ में कुछ आता है या नहीं आता। बैठे बिठाए नहीं आता है, कुछ नहीं कर सकते हैं तो ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, माफ़ी मांगिए। ये तो कर सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं, कीजिए। देखिए 45 डेज, 60 डेज, किसी का कर्मा अगर चल रहा होगा, जिनका कर्मा खत्म हो रहा है, उनके ये एनर्जी आ रही है, अगर आपकी एनर्जी ऐसी है तो। और जिनका कर्मा
चल रहा है, भयंकर इस वक्त तूफान है, तो क्या करना है, इस वाली प्रे को ज़्यादा करना है, ठीक है। ग्रेटिट्यूड पे करते रहिए, देखिए परमात्मा कैसे आपको नहीं देते हैं, परमात्मा आपको देंगे ही देंगे, देने के मूड में है। तो आप स्टार की तरह आगे आने वाले भविष्य में आप स्टार की तरह शाइन करने वाले हो, चमकने वाले हो। और स्टार में भी छोटे छोटे बहुत होते हैं ना, आप बड़े स्टार बनोगे, स्टार में भी स्टार बनोगे आप, कहीं ना कहीं आपका नाम होने वाला है, पब्लिक आपको जानेगी। जितने अंधेरे में रहे हो आप अपने टैलेंट को कोसते रहे हो, कुछ ना कुछ वो टैलेंट आपका काम करेगा, वर्क करेगा। 10 ऑफ एयर, तो जो आपने धोखा खाई थी लाइफ में, जो कष्ट खाए थे, उसी चीज़ पे आप वर्क करने वाले हो। जहाँ से आपको धोखा मिला था, जहाँ से आप गड्ढे में गए थे, आपको जिसने आपको चिंता दिया था, परेशान हुए थे, वहीं से आप कुछ ऐसा काम करने वाले हो कि आप वहीं से दिमाग लगाओगे कि जो दुख मुझे मिले वो दुख दूसरे को ना मिले। जो आपकी तरह परेशान है, हो सकता है आप उनको रास्ता दिखाने का काम करेंगे। और आपके पास एंजल है, आपको फेदर नज़र आ रहे होंगे, देखना किस किस को, किन किन को फेदर नज़र आ रहे हैं, तो आपको फेदर नज़र आने लग जाएगा। आप हो सके तो थोड़ा खुली आसमान में बैठ के आप स्टार को भी देख सकते हैं। एंड मैसेज ऑफ फायर, तो इस वक्त आप सोसाइटी को ऐसा मैसेज देंगे कि लोग चकरा जाएंगे। ऐसी आपकी, आप तुरंत निकल के, तुरंत सूर्योदय जैसे होता है ना, सुबह में सूर्योदय हुआ, दोपहर में एकदम से फैल जाते हैं 12 बजे के आसपास, तो ऐसे एकदम निकलोगे और एकदम फैल जाओगे। क्यों? क्योंकि एंजल आपको बैलेंस कर रही है। जब एंजल आपके साथ है तो आपको किसी चीज़ से क्या डरने का है। आपको ब्लॉसमिंग को, आपके खिलने को कोई नहीं रोक सकता है। जो आपके लाइफ में टावर आया था, ये मोमेंट अब जा चुका है, इसलिए इसकी चिंता आप मत करो। ये टावर ने जो आपको लेसन दिया है, लेसन याद रखना, लेसन मत भूलना, क्योंकि ये दर्द आप किसी और को मत देना। जो इस दर्द में आएंगे ना, वहाँ से आपको उस दर्द से निकालने का काम करोगे आप। तो आपके लाइफ से टावर जा रहा है, और टावर जो है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखा के गया है। आप उसको पॉजिटिव वे पे लेना कि ये जो दर्द मिला ना, इस दर्द ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। क्योंकि एक रोता व्यक्ति ही दूसरे का आंसू को समझ सकता है। ये मैसेज बार बार तभी से आ रहे हैं मुझे। मैसेज ऑफ वाटर, तो आपके पास एक तो मैसेंजर ऑफ वाटर, तो कुछ ऐसा काम करेंगे आप जिससे आपका इमोशन टच रहेगा, इमोशन आपका जुड़ा रहेगा। जो भी काम करेंगे आप अपने इमोशन की सुन के करेंगे, इमोशन में है, वही इमोशन आपके पूरे नहीं हुए हैं तो आपकी एंजाइटी हुई है। आप अपने सपने को साकार करने वाले हो। पैसे आपके पास ठीक ठाक आने वाले हैं, शुक्र की मेहरबानी रहेगी आपके पास में। और ऐसा लग रहा है 6 नंबर, आप रोते रोते जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट किए हो, किसी को बद्दुआ दिए हो, किसी को हाय दिए हो, कोई चीज़ आपने रोते रोते मांगा है ना, बहुत तड़प के मांगा है, बहुत परेशान होके, आपके वो सपने पूरे होने वाले हैं। वो सपने पूरे होने वाले हैं कि प्रभु एक चांस दे दो मुझे दिखाने का। होता है ना, कई बार कोई रो रहा होता है, परेशान होता है, उसमें भी कुछ क्रिएटिव कर जाते हैं, उसमें भी आप कुछ अच्छा कर गए हो, कुछ अच्छा मांग गए हो कि दे दो। तो आप बहुत अच्छे करने वाले, आने वाले समय में आपके पास पैसे बहुत रहने वाले, मनी मनी मनी, धन की बरसात हो सकती है आपके पास हो। कुछ ऐसे पैसे आपके पास आएंगे जो आपने एक्सपेक्टेशन नहीं किए होंगे, कुछ खजाना आपके ऊपर खुलने वाले, कहीं ना कहीं से कोई मनी आएगा। मनी से रिलेटेड कोई काम करोगे, कोई काम किए थे उसका, अगर आपका कहीं कोई पेमेंट रुका हुआ था तो वो पेमेंट रिलीज हो सकता है। किसी भी चीज़ का चिंता था, कुछ प्रॉपर्टी लेन देन का कुछ बिक नहीं रही थी तो बिकेगी। मतलब मनी आपके लाइफ में आ रहा है, मनी का फ्लो रहेगा आपके लाइफ में आने वाले समय में। तो ये तो बहुत खूबसूरत कार्ड आए हैं गाइस, बहुत खूबसूरत कार्ड आया है। आप देखते हो कि आपको क्या करना चाहिए, आपको बताइए, अगर इसके लिए बताइए क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए बताइए, प्लीज़ बताइए, गाइड करिए कि क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को आगे, क्या उनकी जीत के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो केवल प्लान जो भी है आपके, जो भी आप प्लान बनाते हैं ना, वो किसी को भी प्लान आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी प्लान है आपको सीक्रेट रखना है, वो आपको जग जाहिर नहीं करना है। अगर आप जग जाहिर करेंगे तो क्या होगा कि आपका काम बिगड़ सकता है।
तो आपको जग जाहिर नहीं करना है, छुपा के रखना है, बचा के रखना है, तो आपको जजमेंट मिलेंगे, है ना। आपको बताना नहीं है, सीक्रेसी प्राइवेसी मेंटेन करके आपको करना है, ठीक है। तो जो लोग बहुत दुखी थे कि उनकी मतलब लाइफ में, इसीलिए शायद आपको ये था कि आप कुछ चीज़ को सोचते होंगे, बता देते होंगे, लोग कुछ सोचते होंगे क्यों इतने परेशान हो, क्या सोच रहे हो, आप जग जाहिर कर देते होंगे अपने प्लान, प्रोग्राम, स्ट्रेटजी को, तो वो आपका उल्टा हो जाता होगा, ठीक है। और आप अपने लव लाइफ के बारे में बहुत सोचते हैं, ऐसा लग रहा है। कैरियर से ज़्यादा आप अपने लव लाइफ के बारे में सोचते हैं। आपको अपने कैरियर, अपने आप से ज़्यादा आपके लव लाइफ से ज़्यादा प्यार है, और हो सकता है आप उनको हर एक चीज़ बताते हो। तो इस वक्त थोड़ा सा आपको सिक्रेसी एंड प्राइवेसी मेंटेन करने की ज़रूरत है। और क्या करना चाहिए, और क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में, बताइए क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में, बताइए क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके लाइफ में जो भी आग लगेगी, जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आने वाला है, उसका सॉल्यूशन आपके पास रहेगा, उसका सॉल्यूशन आपके पास रहेगा। क्या इधर उधर में भी कार्ड पकड़ रहे हैं, तो मतलब बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आपके लाइफ में कोई भी आग लगाए हैं, कोई भी आपको परेशान किए हैं, इस वक्त वो फिर आग लगाएंगे आपके लाइफ में, फिर आपके लाइफ में प्रॉब्लम में क्रिएट करेंगे। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप पहले डर जाते थे, दब जाते थे, दब्बू हो जाते थे, तो इस बार आप नहीं डरेंगे, इस बार आप नहीं दबेंगे। क्या करना है आपको ना, उनको इमोशनली लेट गो कर देना है, उनको लेट गो कर दीजिए, उसको लेके नहीं चलना है। जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएटर हैं आपके लाइफ में, नो डाउट। तो क्या करना है, उसको लेट गो कर देना है, उसको जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अगर आप उनको लाइफ में माफ़ करते हैं तो आप क्या करेंगे, जीरो के कंडीशन में आएंगे, कुछ करने के कगार पे आएंगे, वरना आप सोचते रहेंगे, सोचते ही रहेंगे। तो उसको सोचने के लिए क्या करना है, उनको लेट गो कर देना है, जिस भी वजह से आपको दुख मिला है। फिर क्या होगा, शन सूर्योदय भी हो रहा है, एंड यहाँ भी वही है फ्लावर्स, यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी ब्लॉसमिंग हो रहा है। तो यहाँ अबेंडेंस की ब्लॉसमिंग हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ आपको सक्सेस मिल रहा है। जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, आप अपने काम को फुलफिलमेंट कर पाएंगे, आप अपने इमोशन को फुलफिलमेंट कर पाए। जो आप इमोशन से ना, इमोशनली लगता है आप किसी के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, तो उसको कोड को कब डिस्कनेक्ट करिए, कट कीजिए उसको, क्योंकि एंजल आपके साथ है, एंजल आपको प्यार कर रहे हैं। यहाँ भी शन है, ओ गॉड, अब गया यहाँ पे देखो, यहाँ भी शन है और यहाँ भी शन है, देख रहे हो आप। तो ये सन जो दिखा रहा है, ये सूर्योदय वाला सन दिखा रहा है। एकदम सुबह सुबह जो सूर्योदय खुलते हैं और सब कुछ खिल जाता है, तो हर तरीके से ये सन लेके आ रहा है। एक जगह से अबंडेंस लेकर नहीं आ रहे हैं, बहुत तरीके से 1 2 3 4 5, मतलब ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का रिश्ते होंगे, कुछ लोगों की प्रेगनेंसी अगर नहीं हो रही थी, बेबी माँ नहीं बन पा रहे थे, तो वो लोग माँ भी बनेंगे। कुछ लोगों का इमोशन ड्रेन हुआ पड़ा था, तो इमोशन भी होगा। कुछ लोगों का कैरियर में था, अगर आप कहीं बंधन में बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उस बंधन से भी आप निकल रहे हैं, उस बंधन से आप आज़ाद हो रहे थे। और बहुत लोगों ने बहुत टाइम तक अगर म्यूजिक नहीं सुने हैं, तो आप लोग प्लीज़ म्यूजिक सुनिए, म्यूजिक सुनने के लिए भी कहा जा रहा है आप लोगों को। तो यहाँ भी शन है, यहाँ 1 नंबर का है, और यहाँ 30 नंबर 3 नंबर का शन है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र आप तय कर लेंगे ईजिली, जब इस चीज़ को, यहाँ तो आप निखर रहे हैं, यहाँ तो आप खुल रहे हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जर्नी मेच्योर्ड होने में, जैसे मैं बोली सुबह का सूर्य और 12 बजे का सूर्य, तो 12 बजे के सूर्य में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। आप पीछे मुड़ के प्लीज़ मत देखना, पीछे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, मेरी क्या गलती थी, मैं बेवकूफ़ थी, अपने आप को कोसना आप छोड़ दीजिए। आप जो आ रहा है उसको आप मतलब इंजॉय कीजिए। तो आपके लाइफ में सन भी आ रहा है, सक्सेस भी आ रहा है, फ्लावर्स यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं। तो आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा, मनी भी आ रहे हैं, सक्सेस, मतलब ये समझिए कि आप जब इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे ना, तो आप बहुत कुछ, एक ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे आप बहुत दिन तक कैद रहे हैं, आप बहुत दिन तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। हो सकता है घर से कहीं बाहर ना गए हो सकता है आप किसी से फ़ोन ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, रिश्ते नाते से कट रहे हो, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है,
तो आप प्लीज़ वहाँ से बाहर आने के लिए कहा जा रहा है। आप डरिए मत, बुरा समय, रात जा चुकी है, सुबह हो चुका है, ये कहा जा रहा है आपसे। अगर आप इसको ऐसे करते हैं तो आपके लाइफ में सुकून, शांति, प्यार, अबंडेंस सब कुछ आ रहा है, क्योंकि एंजल आपके साथ है। आप स्टार बनने जा रहे हो। तो जो अपॉर्चुनिटीज आ रहा है प्लीज़ उसको आप ग्रैब कीजिए, पकड़िए, लीजिए और उसका सुख भोगिए। क्या हुआ पास्ट में, पास्ट को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आप लोग, ये मैंने 15 डेज तक का ऐसे लेके बनाई हूँ, लेकिन लग रहा है कि आपके लाइफ में अगर आप इसको छोड़ेंगे तो बहुत जल्दी फ्रेश एंड तरोताज़ा आप फील करेंगे। और थोड़ा सा हो सके तो अर्ली मॉर्निंग सूर्य की रोशनी में जाएं और जल्दी इसको आप पकड़ लेंगे। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो, मेहनत नहीं करेंगे तो देखो गाइस इतनी ईजी वे पे नहीं आती है, मेहनत करना पड़ेगा। तो ये यूनिवर्सल मैसेज थे। आप यही कहा जा रहा है आपसे करने के लिए कि थोड़ा सूर्य के साथ, बार बार सूर्य आ रहा है तो सूर्य के साथ आप थोड़ा सा संपर्क बनाएं, सूर्य का मंत्र का जाप करें, सूर्य को अर्घ दें। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो सूर्य की रोशनी में जाकर बैठें और फ्रेश स्टार्ट करें। तारे की छाँव में जाके थोड़ा बैठें, तारे को थोड़ा सा देखें, चांद को थोड़ा सा देखें, थोड़ा प्रकृति के साथ, थोड़ा वाटर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। तो आपके लाइफ में ना दशा और दिशा दोनों ही चेंज होने वाले हैं। तो ये थे आपके आने वाले समय में क्या आ रहा है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।